जैश ए मोहम्मद की जिहादी कोशिश, भारत के खिलाफ पोस्टर साजिश, कश्मीर को टहलाने का ख्वाब, बताया गजवाए हिंद का द्वार। ऑपरेशन सिंदूर से नहीं आई अक्ल, पाकिस्तान की बदल जाएगी शक्ल। मुनीर की बुद्धि हुई भ्रष्ट, अब की बार पाक नष्ट। आतंकियों से मुनीर का गठजोड़, जवाब मिलेगा मुंह तोड़। विनाश काले मुनीर बुद्धि। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद, पाकिस्तान के इशारे पर भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाला जैश ए मोहम्मद, वही जैश ए मोहम्मद जिसके पाकिस्तान के पंजाब में बहावलपुर में हेडक्वार्टर को ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने ध्वस्त कर दिया, मटियामेट कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के आक्रमण में जैश के कम से कम 5 टॉप कमांडर ढेर कर दिए। जैश सरगना मसूद अजहर के परिवार के 12 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वही जैश ए मोहम्मद फिर से भारत के खिलाफ सिर उठाने की जरूरत कर रहा है, भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रच रहा है, भारत के खिलाफ सशस्त्र जिहाद का आह्वान कर रहा है। गजवाए हिंद के बैनर तले भारत खासकर कश्मीर के मुसलमानों को सशस्त्र जिहाद के लिए उकसा रहा है। ये सनसनीखेज खुलासा अंग्रेजी अखबार द संडे गार्जियन ने किया है। द संडे गार्जियन के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के आधिकारिक साप्ताहिक उर्दू पत्रिका में एक लेख छपा है। ये लेख हिफ्जुल्लाह तलहा के छद्म नाम से छापा गया है। जैश ए मोहम्मद ने इस सप्ताह की शुरुआत में ही लेख को छापा है। लेख का शीर्षक फतह या शहादत, मदीना मदीना। लेख में गजवाए हिंद के तहत भारत के खिलाफ सशस्त्र जिहाद का आह्वान किया गया है। भारत और कश्मीर में मुस्लिम युवाओं से आग्रह किया गया है कि वे भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग कर सशस्त्र जिहाद के लिए आगे आएं। जैश ने लेख में कश्मीरी आतंकियों को शहीद परिंदे बताया है। इसके साथ ही इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले को भी जायज बताया है। इजराइल पर ईरान के हमले को इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ पूर्ण प्रतिशोध बताया गया है। लेख के अलावा 6 पन्नों का पैम्पलेट भी जारी किया गया है, जिसमें लेख वाली ही सारी बातें लिखी हुई हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद की साप्ताहिक उर्दू पत्रिका हफ्त रोजा अल कलाम है, जिसमें भारत के खिलाफ लेख छापा गया है। द संडे गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक जैश ए मोहम्मद 6 पन्नों के पैम्फलेट को पाकिस्तान के साथ ही कश्मीर के कुछ इलाकों में क्लोज मैसेजिंग ग्रुप में डिजिटल रूप में सर्कुलेट कर रहा है। इसमें कश्मीर को गजवाए हिंद का द्वार बताया गया है। कट्टरपंथी समूहों से भारत के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष को उचित ठहराया गया है। पोस्टर में कश्मीर में मारे गए आतंकियों को शहीद बताकर प्रशंसा की गई है। भारतीय मुसलमानों से इस्लाम के लिए बलिदान देने का आह्वान किया गया है। पैम्फलेट में इजराइल पर ईरान के हमले को सही ठहराया गया है। इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले की प्रशंसा की गई है। जैश ने ईरान के हमले को इस्लामी प्रतिक्रिया का उचित उदाहरण बताया है। दस्तावेज में दावा किया गया है कि जब ईरान ने पूरी तरह से जवाबी कार्रवाई की तो अल्लाह की मदद उतरी। जैश ए मोहम्मद ने अपने लेख और पैम्पलेट में भारत और दुनिया के मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की है। अपने यहाँ पाले पोसे जा रहे आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद की राह पर ही चलते हुए पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने भी फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला है। पाकिस्तान नेवी कैडेट पासिंग आउट परेड में आसिम मुनीर ने कश्मीर को लेकर भड़काऊ बयान देते हुए कश्मीर में आतंकियों को समर्थन देने की बात कही है। We can never miss to mention about the great sacrifices of our Kashmiri brethren in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. We stand firm with the Kashmiri people for their right of self-determination, for the resolution of the internationally recognized long-standing dispute in accordance with the United Nations Security Council resolutions and the aspirations of the people of Kashmir. What India tends to term as terrorism is in fact the legitimate struggle as per the international conventions. Those who endeavored to subdue the will of Kashmiri people and sought conflict elimination instead of resolution have made it more relevant and pronounced through their own actions. As Allah has said, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. And they planned, and Allah planned, and Allah is the best of the planners. The world must realize that without a just and peaceful resolution to the Kashmir issue, regional peace will forever remain elusive, with perpetual danger of conflict in South Asia.